थ्री आई एटलस का कोमा एक्सपैंड कर रहा है। ये सवाल उठा कहां से? ये सवाल उठा क्योंकि नई इमेजेस सामने आ गई हैं। इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की नई पिक्चर्स में सिमेट्रिक कोमा नजर आ रहा है और टेल अब विजिबल ही नहीं है। इसके अलावा स्मूथ ग्रेडियंट्स नजर आ रहे हैं अक्रॉस द स्ट्रक्चर। दरअसल चक एस्ट्रोफोटोग्राफी ने नई इमेजेस रिवील की हैं। 2 दिसंबर को आई हुई नई पिक्चर्स में थ्री आई एटलस का बिहेवियर टिपिकल कॉमेट के बिहेवियर से बिल्कुल भी मैच नहीं किया। अभी तक कॉमेट जैसी टेल दिखाई दे रही थी, लेकिन नई पिक्स में टेल ही नहीं दिखाई दे रही। दूसरा, सिमेट्रिक ग्लो नजर आ रहा है। ये भी दिखा कि कोमा स्मूथली फैलता जा रहा है, उसके इवन ग्रेडियंट्स दिखे और एक शार्प सेंट्रल पॉइंट भी। एक और बात जो आम कॉमेट से बिल्कुल अलग दिखी वो थी नो साइन ऑफ सोलर विंड शेपिंग। दूसरी तरफ कलरेशन पूरे कोमा पर इवनली फैली थी। रॉ फ्रेम में ये ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड तारों के बीच साफ दिखाई देता है। स्टेबलाइज्ड और रिफाइंड इमेजेस में इसकी फैली हुई कोमा दिखती है, जिसमें अंदर तक साफ ग्रेडियंट्स नजर आते हैं। इमेजेस का पैटर्न बताता है कि ये अब भी एक इंटरस्टेलर विजिटर जैसा ही बर्ताव कर रहा है। कोमा पहले के मुकाबले ज्यादा मोटी और लगभग हर दिशा में एक सी दिखाई दे रही है। लंबी एक्सपोजर वाली इमेजेस में कुछ दोहराए गए ट्रेसेस मिलते हैं। ये बताते हैं कि कोमा इतनी स्ट्रॉन्ग है कि छोटे टेल्स को ढक लेती है। इस ऑब्जेक्ट में हल्के एक्टिविटी चेंजेस के संकेत भी मिल रहे हैं। लॉन्ग एक्सपोजर इमेजेस में छोटे छोटे स्पाइक्स दिखते हैं। ये स्पाइक्स इसके न्यूक्लियस की स्पिन से जुड़े माने जा रहे हैं। इन फीचर्स से ये बात और मजबूत होती है कि इसकी कोमा लगातार फैल रही है। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट दूर की ओर बढ़ रहा है, कोमा और भी बड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर यूजर्स जो दावे कर रहे हैं वो अभी तक अनवेरिफाइड हैं। इस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर पहले देखे गए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स यानी ओमुआमुआ और बोरिसोव से मिलता जुलता है। इसकी कोमा प्रोफाइल हमारे सोलर सिस्टम के लॉन्ग पीरियड कॉमेट से बिल्कुल अलग दिखती है। ऑब्जेक्ट के चारों ओर डस्ट का एक हेलो दिखाई देता है, लेकिन आयरन टेल बिल्कुल नहीं दिखती। फीकी उंगली जैसी जेट्स भी नजर आती हैं। ये जेट्स इसकी रोटेटिंग सरफेस से होने वाली सब्लिमेशन की ओर इशारा करती हैं। इसका एवोल्यूशन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ये लगातार है। हर फ्रेम में इसकी कोमा थोड़ी और मोटी दिखती है। इस ऑब्जेक्ट की इंटरस्टेलर नेचर इसकी नॉन बाउंड ट्रैजेक्टरी से कंफर्म होती है। ये लगभग 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की उच्च रफ्तार से सूर्य के मुकाबले चल रहा है और अब बाहरी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। ये 29 अक्टूबर 2025 को अपने पेरिहेलियन से गुजर चुका है। अब ये इनर सोलर सिस्टम से बाहर की दिशा में जा रहा है। ये अपने हाइपरबोलिक पाथ पर चल रहा है, यानी इस पाथ पर वापस लौटकर नहीं आएगा। बहरहाल थ्री आई एटलस पर कई क्लेम्स आ चुके हैं। ये क्लेम भी उन्हीं में से एक है, लेकिन नासा हैज नॉट कंफर्म्ड एनी ऑफ इट। थ्री आई एटलस है क्या? इस सवाल का जवाब कब मिलेगा? इज द क्वेश्चन। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।